और जोकर बन बच्चों को नई नई ट्रिक्स दिखाता है, लेकिन उन्हीं बच्चों को वो मौत की नींद सुला देता है। और उसके घर की तलाशी के बाद परत दर परत ऐसी कहानी सामने आती है। उसकी एक बीवी थी, 2 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी एक कंस्ट्रक्शन फर्म का मालिक, वो चैरिटी करता है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, फर्स्ट लेडी के साथ अपनी फोटो खिंचाता है और जोकर बन बच्चों की पार्टी में उन्हें खूब हंसाता है, लेकिन उन्हीं बच्चों को वो मौत की नींद सुला देता है। ये कहानी है जॉन वेन गेसी की, जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 33 युवाओं का यौन शोषण करता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। कहानी है अमेरिका की। सन था 1978, दिसंबर का महीना। रॉबर्ट पाइस नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ उनकी बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए जाता है। उसकी माँ कॉम्प्लेक्स के बाहर ही उसका इंतजार करती है, इस बात से अनजान कि वो आखिरी बार था जब वो अपने बेटे को जिंदा देख रही थी। रॉबर्ट के वापस ना आने पर उसकी माँ बहुत परेशान होती है। कॉम्प्लेक्स में जाने पर उसे रॉबर्ट कहीं दिखाई नहीं देता। पुलिस में कंप्लेंट करने पर पता चलता है कि रॉबर्ट पाइस आखिरी बार जिस व्यक्ति के साथ देखा गया था वो था जॉन वेन गेसी। जॉन गेसी से पूछताछ के बाद और उसके घर की तलाशी के बाद परत दर परत ऐसी कहानी सामने आती है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शिकागो में हुई इस घटना की कहानी शुरू होती है आयोवा से, जहां जॉन गेसी जेल से अपनी सजा काटकर शिकागो शिफ्ट होता है। इससे पहले भी आयोवा में जॉन गेसी को 10 साल की सजा होती है सोडोमी चार्जेस के अंडर, लेकिन 18 महीने में ही उसे पैरोल पे रिलीज कर दिया जाता है और शिकागो में वो शिफ्ट हो जाता है। तब तक उसने कोई कत्ल नहीं किया था, लेकिन कई टीनेजर्स को वो अपनी हवस का शिकार बना चुका था। आयोवा में वो अकेले नहीं रहता था, उसकी एक बीवी थी, 2 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे दुष्कर्म को अंजाम देता रहा। आयोवा में अरेस्ट के बाद जॉन गेसी की पत्नी ने उसे तलाक दे दिया और उसके बच्चों की कस्टडी भी उसकी पत्नी को ही मिली। शिकागो में आने के बाद वो दूसरी शादी करता है, अपनी एक कंस्ट्रक्शन फर्म चलाता है, चर्च में चैरिटी में सबसे आगे रहता है और जोकर बन बच्चों को नई नई ट्रिक्स दिखाता है। ये मुखौटा बड़े आराम से वो 8 साल तक पहने रहता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन ज़रूर फूटता है, और जॉन गेसी का घड़ा भी एक दिन फूटता ज़रूर है। शिकागो के जिस घर में वो रहता था, उस घर के नीचे पुलिस को 26 लाशें मिलती हैं। कुछ लाशें उसके घर के बाहर होती हैं और कुछ लाशें वो नदी में बहा देता है। जॉन वेन गेसी का जन्म 17 मार्च 1942 को होता है। बचपन से ही उसके पिता उसको बहुत मारते थे, बात बात पर उसे ताने सुनाते थे। पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति जॉन वेन गेसी को सेक्सुअली अब्यूज भी करता था, लेकिन मार खाने के डर से जॉन कभी अपने पिता को ये बात नहीं बता पाया। बड़े होने के बाद वो लास वेगास जाता है, एक मॉर्चरी जहाँ पर मृत व्यक्तियों को दफनाने के लिए तैयार किया जाता है, वहाँ काम करता है। वही मॉर्चरी में कॉफिन में एक मृत शरीर के साथ एक दिन वो लेट जाता है और बहुत ही अचंभित हो जाता है। वो पहली बार था जब उसे कुछ अलग महसूस हुआ था, लेकिन उसके बाद वो एक साधारण जीवन व्यतीत करता है, शादी करता है और फिर उसके बच्चे भी होते हैं। शिकागो में जॉन वेन गेसी की गिरफ्तारी के बाद लोगों को ऐसी तस्वीर नजर आती है जिसे समझना या समझाना बेहद मुश्किल है। अपने कन्फेशन में जॉन बताता है कि किस तरह वो रास्ते चलते टीनेजर्स को पिक करता था, अपने घर में ट्रिक दिखाने के बहाने बुलाता था, उन्हें हथकड़ी पहनाता था और उन्हें बेहोश कर कर उनके साथ मनमानी करता था। पकड़े जाने के डर से नहीं, बल्कि एक दानव की तरह वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारता था और फिर अपने ही घर में उन्हें दफना देता था। ये सब तब हुआ जब वो शादीशुदा था। उसकी पत्नी की 2 बच्चियां भी उसके साथ रहती थी और समय समय पर उन्हें एक गंदी स्मेल आती रहती थी, पर वो इन सब बातों को नकार जाता था। रॉबर्ट पाइस वो आखिरी टीनेजर था जो जॉन गेसी के हैवानियत का शिकार हुआ, जिसके बाद
21 दिसंबर 1978 को जॉन गेसी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि इंसाफ मिलने में वक्त लगता है, और जॉन गेसी को लीथल इंजेक्शन दिया गया 10 मई 1994 को। तब तक वो जेल में ही रहा। जेल में वो पेंटिंग्स करता था, जिन पेंटिंग्स के जरिए उसकी सिख मेंटालिटी बार बार लोगों के सामने आती रहती थी। इस पूरी हैवानियत का जॉन गेसी को जरा भी अफसोस नहीं था। उसके आखिरी शब्द थे, किस माय एस। उन 33 नौजवानों में से आज भी कुछ ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। मैं हूं अलका, और हिडन फाइल्स के जरिए आपको हर हफ्ते ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियां सुनाती रहूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।